तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे किडनी यांग डिफिशियंसी कॉजिंग ओडेमा, तो इसमें लक्षण जो थी एक स्वेलिंग इन हार्ट, तो इसे कार्डियोमेगालिया भी कहते हैं। और ऐसी स्थिति में हम जो देखेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो पैल्पिटेशन महसूस होगा, ब्रीथनेस होगा, कोल्ड हैंड्स होंगे, हाथ पैर ठंडे होंगे, ब्रीथनेस यानी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम महसूस होगी, पाल्पिटेशन होगा यानी पल्स की धड़कन बढ़ना घटना, इस तरह की स्थिति आएगी। तो ऐसी स्थिति में जो बिंदु होगा वो K7 GB4 UV20 UV23 GB14 UV15 टोन होगा। और देखिए फिर ह्यूमिडिटी वाला पॉइंट यहाँ आ गया, SP6 SP9 CB9 ST28 UV22, यानी आर्द्रता यहाँ है। तो इस आर्द्रता को घटाएंगे, इन बिंदुओं को घटाएंगे और शुरू के 7 पॉइंट आपको 8 पॉइंट है, इन 8 पॉइंट्स को बढ़ाएंगे। स्वेलिंग इन लंग्स, यदि लंग्स के कारण स्वेलिंग आ रही है तो इसमें उपरोक्त लक्षण के अलावा भी लक्षण आपको आएंगे। थिन वेटी फ्रोटी सेप्टम्स पाइलोरिसी, फेफड़े की झिल्ली में प्रदाह यानी फेफड़े में दर्द आना, फेफड़े साइड में प्रदाह होना, तो ये स्थिति आती है। तो ऐसी स्थिति में ये पॉइंट्स जो होंगे इसमें वही दो पुराने पॉइंट्स है, उसमें LU7 जुड़ जाएगा, GB12 जुड़ जाएगा और UB13 जो लंग्स से संबंधित पॉइंट्स होते हैं ये जुड़ करके ये पॉइंट्स टोन हो जाएंगे और कुछ पॉइंट्स घट जाएंगे, GB14 घट जाएगा, UB23 है, UB20 भी है, GB14 घटा करके UB15 हटा के UB13 और GB12 आप इसमें यूज कर लेंगे। SP6 SP9 CB9 ST28 UB22, यानी सूजन को घटाना है तो ये पॉइंट्स तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, आर्द्रता का पॉइंट्स लगाना ही पड़ेगा। साथ में ऑर्गन्स को मेंटेन करने हैं तो ऑर्गन्स के बिंदु यहाँ पे डिफाइन किया गया है और जिसके द्वारा आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है किडनी इनडिफिशियंसी राइजिंग इम्पटी हीट, छुपी हुई गर्मी। किडनी इन के साथ साथ छुपी हुई गर्मी इम्पटी हीट होती है। तो किडनी इनडिफिशियंसी पुरानी हो जाने के कारण शरीर में इम्पटी हीट बढ़ जाती है तथा दोपहर के बाद गर्मी लगने लगता है और ज्वर महसूस होने लगता है, गाल गर्म लगता है, यानी चेहरा देखेंगे चेहरे पे गाल जो होगा चिक जो होगा वो गर्म महसूस होगा, इस तरह के लक्षण प्रकट होंगे। इम्पटी हीट रोगी को हार्ट तक पहुंच जाती है, ये क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया कि हार्ट से भी रिलेटेड होता है किडनी, स्प्लीन से भी रिलेटेड है, लीवर से भी रिलेटेड है और लंग से भी रिलेटेड है। ये बड़ा ऑर्गन्स क्योंकि एक्सेलेटरी सिस्टम माना गया, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र एक्सेलेटरी सिस्टम तो पहुंच जाती है तो रोगी बेचैन हो जाता है, रोगी बेचैन हो जाता है, उसे नींद तो जल्दी आ जाती है पर वह रात में कई बार जागता है अथवा प्रातः बहुत जल्दी उठ जाता है। नींद के इस लक्षण को देखकर रोगी को उपचार देना चाहिए और किया जा सकता है। तो कभी कभी इम्पटी हीट के कारण पेशाब में रक्त भी आने लगता है। छुपी हुई गर्मी पता नहीं चलती है, लेकिन जब हम गर्मी का तरीका बताया दोपहर के बाद गर्मी लगेगा और गर्म सी लहरें शरीर में महसूस होंगी और इम्पटी हीट से स्थिति जो आती है तो इसमें रक्त आने का कारण क्या होता है, हीट कभी भी रक्त हेमरेज का कारण होता है। कहीं भी शरीर में यदि रक्त का हेमरेज हो रहा है तो आप मान के चलिए वहां हीट बढ़ी बढ़ी है। लो ग्रेड फीवर इन इवनिंग आफ्टरनून लो ग्रेड फीवर रहेगा। स्कैटी यूरिन ब्लड इन यूरिन में भी ब्लड आ सकता है, स्नैटी होगा, थोड़ा सा कलर उसका बदला होगा। ड्राई थ्रोट ड्यूरिंग स्लीप इन नाइट, यानी कि आपकी गले सूखेंगे कब, रात में जब आप सोए रहेंगे। इस कारण से श्वसन क्रिया में तकलीफ होती है तो आपकी नींद खुल जाती है, बार बार नींद खुल जाती है, इसीलिए नींद खुलती है। नाइटफॉल स्वप्न दोष, स्वप्न के साथ भी इसका खलन या मूत्र का स्खलन हो जाता है तो ऐसी स्थिति नाइटफॉल भी हो सकती है। मस्कुलर फ्लूस, गाल तमतमाता हुआ रहेगा, गाल गर्म रहेगा, टंग रेड विदाउट ओट होगा, हाई ब्लड प्रेशर स्थिति होती है, इस तरह की स्थिति आती है। हार्ट के चैप्टर में आर्यन जी ने आपको बताया था इम्पटी हीट इन हार्ट, तो वो भी स्थिति यहाँ दिया है। देखिए जब यह इम्पटी हीट रोगी के हार्ट तक पहुंच जाती है अर्थात यहां से वहां पहुंचती है तो उसको भी ट्रीटमेंट करना होता है और किडनी को भी जहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इम्पटी हीट ट्रांसपोर्ट हो रहा है वहां का भी ट्रीटमेंट हमको करना होगा। अर्थात हार्ट के इम्पटी हीट का ट्रीटमेंट करते समय किडनी इम्पटी हीट को भी हमें ट्रीट करना होगा और उसके लिए आपका यहाँ पे हार्ट का चैप्टर में हार्ट का है और किडनी के चैप्टर में किडनी का ये पॉइंट्स आपके पास है, LU10 H5 K2 K3 K6 K9 K10 SP6 CV4 LU7,
इस पॉइंट्स को देख करके आप किडनी इन डिफिशियंसी राइजिंग इम्पटी हीट, ठीक है, निश्चित है कि जहां इन होगा तो इन का मतलब किडनी का इन है। एक डायग्नोसिस बहुत सुंदर बनती है। राइजिंग क्यों लिखा है इसने? राइजिंग इसलिए रखा है जहां कोल्डनेस होगा, कम होगा, कोल्डनेस कम होगी, जहां पे कोल्ड यानी कि जल तत्व शीतलता कम होगी तो निश्चित है वहां गर्मी बढ़ेगी, वहां गर्मी बढ़ेगी। तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, शीतलता कम हो जाती है इसलिए गर्मी बढ़ जाती है, और जाड़े के मौसम में क्या होता है, शीतलता बढ़ जाती है इसलिए गर्मी घट जाती है। तो ये तो सिंपल हमारे ब्रह्मांड का नियम है, उसके अनुसार भी हमको सोचना होगा, डायग्नोस करना होगा। किडनी इज नॉट रिसीविंग लंग्स की, यानी लंग्स से जो प्राप्त ब्रह्मांड ऊर्जा किडनी को प्राप्त होती है वो किसी कारण से रिसीव नहीं कर पा रही है, तो हमें समस्या क्या आएगी? तो लंग्स से रिलेटेड समस्या आएगी। सांस लेने छोड़ने में प्रक्रिया नियंत्रण में किडनी तथा लंग्स मिलकर करते हैं। किडनी सांस को लेने में मदद करती है, हम लोगों ने कई बार आपको बताया है, और लंग्स सांस छोड़ने की प्रक्रिया करता है। इस प्रकार सांस का एक चक्र पूरा होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो एक चक्र होता है। तो जब किडनी तथा लंग्स में आपसी तालमेल की कमी हो जाती है तो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में व्यवधान आ जाता है तथा अस्थमा हो जाता है। लंग्स ऊर्जा को नीचे भेजता है और किडनी जो ऊर्जा होता है नीचे से ऊपर भेजता है, उसको होल्ड करता है, ऊपर से नीचे भेजता है, तो किडनी होल्ड करके अपना कार्य करके फिर से उस किडनी ऊर्जा को, किडनी का कार्य क्या, किडनी अपनी ऊर्जा को क्या करता है, वो नीचे से ऊपर भेजता है। अगर किडनी यांग डिफिशियंसी या किडनी की डिफिशियंसी होती है तो किडनी इस ऊर्जा को रोकने में असक्षम हो जाती है, इस कारण से सांस में परेशानी हो जाती है। तो लंग्स कंट्रोल ओडेमा अपर हाफ ऑफ बॉडी, अर्थात ऊपरी हिस्से में यदि ओडेमा हो रही है, सूजन हो रही है, चेहरे पे सूजन आ रही है, शरीर में सूजन कहीं आ रहा है, कमर से लेके ऊपर के हिस्से में यदि सूजन आ रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं लंग्स के कारण एडमा हो रही है। तो देखिए कितना सुंदर आपको डायग्नोसिस मिला। कमर के नीचे यदि कहीं जुड़ाव है, सूजन है, एडमा है, तो वो उसको कारण किडनी है। और यदि कमर से ऊपर, शरीर धड़ ऊपर में यदि चेहरे हो रहे, हाथ पैर में कहीं है, हाथ में है, पैर में नहीं, हाथ में सूजन है, कंधे में, सीने में सूजन है, तो ये कारण होता है लंग्स का, और लंग्स का ट्रीटमेंट हमें देना होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा सुंदर डायग्नोसिस है। तो मैं कभी कभी सिंपल स्टार्टिंग यदि इस तरह का सूजन होता पैर और शरीर में है तो LU7 और K6 एक पेयर होता है ईओबी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स की जो ट्रीटमेंट होती है, इसके क्लासेज जब आपको सुपर एडवांस में मिलेंगे तो आप उसमें 2 पॉइंट से आप ओडेमा को घटा देंगे, शरीर के ओडेमा को 2 ही पॉइंट से समाप्त कर देते हैं। LU7 और K6 को ऑनगोइंग लगाते हैं टोन और सेडेट करके, तो फिर आप उसको सही कर लेते हैं। डिफिशियंसी ऑफ इनहेलिंग, आपके रोग के लक्षण जो ऊपर दिखाई दिया, डिफिकल्टी ऑफ इनहेलिंग यानी श्वास लेने में परेशानी आएगी, अस्थमा की शिकायत हो सकती है, स्वेलिंग इन फेस, स्वेलिंग इन फेस, शॉर्टनेस ऑफ बैक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एक्सर्शन यानी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, बाहर सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आ सकती है, स्वेटिंग होगी, पसीना आ सकता है, क्लियर यूरिनेशन, यूरिनेशन क्लियर होगा, कोल्ड लिम्स, हाथ पैर ठंडे नजर आएंगे, हाथ पैर में ठंडापन महसूस होगा, शांत नजर आएगा, पेल टंग, टंग में थोड़ा पीलापन रहेगा। उपचार बिंदु क्या है, K3, K6, K7, K25, ST36, CV6, CV17, GB4, GB12, UB23, LU7। तो ये आपके बिंदु हैं जो टोन, LU7 को टोन और सेडेट दोनों इन्फ्लुएंस लेकर के लगाते हैं, या फिर आप यूं कर सकते हैं कि एक दिन आपने टोन लगाया है तो एक दिन सेडेट लगा सकते हैं। ठीक है, यदि आपको इन्फ्लुएंस लेना नहीं आता है तो इसको ऑनगोइंग में रखेंगे, एक दिन टोन करिए और एक दिन सेडेट करिए, बाकी तो टोन करना है आपको। LU7 पॉइंट को देखकर लगता है कि कभी यह टोन कभी सेडेट होता है। यस, मैंने जो बताया आपको वही होता है। तो इसके बाद हमारा होता है कंबाइंड टाइप ऑफ डिजीज ऑफ किडनी। तो किडनी एंड लिवर इनडिफिशियंसी, किडनी और लिवर दोनों एक साथ लिवर इनडिफिशियंसी हो जाती है। तो किडनी लिवर और को क्रिएट करती है, तो उसकी मदर होती है, उसको पोषित करती है, जिस क्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, अंतोगत्वा लिवर की भी इनडिफिशियंसी हो जाती है। यदि किडनी के क्रियाओं में व्यवधान आ रहा है, किडनी कमजोर हो रही है, तो लीवर भी कमजोर हो जाती है, और किडनी इन होने के कारण लीवर भी इन हो जाता है, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो कम हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। ड्राई आई, ड्राई थ्रोट यानी कि आंखें
और गला में आपको ड्राई महसूस होगा, इंसोम्निया होगा, यानी कि आपको नींद की समस्या आ सकती है, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप, यानी आपके सोने में बाधाएं पड़ेंगी, किससे, स्वप्न से बाधा पड़ेगी, स्नेटी मेंस्ट्रुएशन, डिले साइकिल, इनफर्टिलिटी ऑफ वुमेन्स, यानी इस कारण से साइकिल में डिले होगा, क्योंकि रक्त की कमी होने से डिले होती है साइकिल, और इनफर्टिलिटी मैंने आपको बताया किडनी के कारण, किडनी की इन होगी तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, होती है। डल हेडक एंड ऑसिपिटल वर्टेक्स, यानी थोड़ा सा डल महसूस होगा, सिर भारी या हल्का महसूस होगा, क्रैक्स टंग, रेड विदाउट कोट, क्रैक्स टंग, रेड विदाउट कोट, बिना कोट के जीभ होगी और उसमें क्रैक्स होंगे, क्रैक्स होंगे, नमनेस ऑफ लिप्स, हमारे हाथों पैरों में ठंडापन होगा, नाइट स्वेटिंग, हेड एंड पाम्स एंड सोल्स, ये हीट रहेगा, हाथ और पैर दोनों हीटेड नजर आएंगे। तो पॉइंट्स क्या होंगे, K3 K6 लिबरेट, देखिए लिबरेट आ गया, लिबरेट, CB4, UV10, 17, 18, 20, 23, GB20 टोन करेंगे, और इससे आप कंबाइंड लीवर एंड किडनी इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है किडनी एंड हार्ट इन डिफिशियंसी। तो यहाँ किडनी इन डिफिशियंसी ज्यादा समय होने से हार्ट इन भी हो जाती है, और ऐसी स्थिति में मैंने शुरू में भी बताया किडनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, तो सबको सपोर्ट करती है, तो सबको सपोर्ट करेगी, और ऐसा कहा भी है गया किडनी मदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स, सभी ऑर्गन की मदर होती है, क्योंकि वहीं से क्रिएशन शुरू होता है, 5 एलिमेंट का सिस्टम जो होता है उसमें क्रिएशन आपका वहीं से शुरू होता है, कहां से, किडनी से शुरू होता है। तो हृदय को भी किडनी की ठंडक नहीं मिल पाती, इससे वो बेचैन हो जाता है, और अनिद्रा की स्थिति, रात में बार बार जागना, रात में उठना, नाइट स्वेटिंग, मेंटल रेस्टनेस, यानी आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं महसूस करेंगे, आराम नहीं मिलता है, डिफनेस ऑफ टाइटनेस, यानी कानों में भी कमजोरी महसूस होगी, लोअर बैक पेन, यानी कमर में नीचे के हिस्से में दर्द आपको ज्यादा मिलेगा, फीलिंग ऑफ हीट इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद आपको हीट महसूस होगा, स्नेटी यूरिन, यानी थोड़ा उसका कलर बदला रहेगा, टंग रेड विदाउट कोट होगा, टिप टंग रेडर हो, यानी टिप हार्ट का एरिया भी टिप रेडर होगा, क्रैक्स होंगे उस क्षेत्र में, और क्रैक्स ऊपर नीचे, यानी किडनी के रेंज से लेकर के पूरे नीचे बाहर तक, यानी आगे तक क्रैक्स होंगे, मिडिल राइजिंग ऑफ द टिप। तो इसमें पॉइंट्स भी देखिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं, कुछ टोन है कुछ शेडेड है, K3 K9 K10 CB4 SP6, यानी किडनी इन का पॉइंट जो है वो टोन करेंगे, P6 H5 H6 H7 UV15, इसको हर्ट से इन्वायरमेंट को सही करने के लिए उसको शेडेड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे समझना होगा हार्ट की गर्मी को यहाँ कम किया जा रहा है, क्योंकि हार्ट एक्सेसिव हीट हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी जो कोल्डनेस यदि हार्ट को नहीं मिल रही है तो उसके हीट को उसने बढ़ा दिया। हार्ट के तापमान को मेंटेन करने का कार्य भी किडनी करता है, कंट्रोल करता है, उसकी एनर्जी को कंट्रोल करता है, अर्थात अग्नि को कंट्रोल करता है। तो यदि इसकी कंट्रोल यानी कोल्डनेस हार्ट को नहीं मिलेगा तो उसकी हीट बढ़ जाएगी, तो हीट बढ़ने से उसके इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके इन्वायरमेंट को सही करने के लिए इनके पॉइंट्स सेटेड करेंगे। CB15 GB13 और GB424, ये आपका दोनों तरह से टोन और सेटेड दोनों होगा, और इसमें आप चाहें तो इसको उसी तरह से एक दिन टोन और एक दिन सेडेड आप लगा सकते हैं पॉइंट्स को। फिर है किडनी एंड लंग्स इन डिफिशियंसी। तो किडनी एंड लंग्स इन डिफिशियंसी में वही प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम ज्यादा आएगी, क्योंकि ये दोनों, लंग्स को ड्राइनेस पसंद नहीं है, स्निग्धता पसंद है लंग्स को, तो वो ये स्निग्धता उसको कहाँ से मिलती है, किडनी से मिलती है, और किडनी को लंग्स से क्या होता है, वाइटल एनर्जी मिलती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा मिलती है, तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। तो लंग्स इन की डिफिशियंसी हो जाती है कब, जब किडनी की समस्या आती है, किडनी इन हो जाती है, तो साथ में किडनी इन के साथ साथ लंग्स इन डिफिशियंसी हो जाती है, सूखी खांसी आती है जब शाम के समय बढ़ जाती है, यानी ये जो सूखी खांसी शाम को हो जाए तो किडनी के समय हो जाती है, तो समझ जाइए खांसी तो निश्चित है लंग्स के कारण आ रही है, तो खांसी यदि ये किडनी के समय आ रही है तो निश्चित उस खांसी में किडनी भी इन्वॉल्व है। ड्राई माउथ, ड्राई कॉग, यानी स्निग्धता, चिपचिपा जो होता है वो चीज इसको नहीं मिल पा रही है, लुब्रिकेंट लंग्स को नहीं मिल पा रहा अपना कार्य करने के लिए, तो वहां सूखी खांसी महसूस होती है। तो जब सूखापन हो जाएगा गले में तो ये स्थिति आती है तब जब किडनी और लंग्स इन डिफिशियंसी होती है। थिन बॉडी, आपकी शरीर भी
वो रहेगी। क्यों? क्योंकि लंग्स पूरी तरह से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, डल महसूस होगा शरीर। 5 हीट 5 हॉट हीट इन फॉर्म सोल एंड चेस्ट, फीलिंग ऑफ हेस्ट एट इवनिंग। यानी 5 हीट जो है आपके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और चेस्ट में, इस एरिया में आपको गर्मी महसूस होगी। तो 2 हाथ 2 पैर और एक चेस्ट, यानी 5 हीट इसको बताया जाता है। टंग रेड विदाउट कोट विद 2 ट्रांसवर्स क्रैक्स इन द लंग्स एरिया। नाइट स्वेटिंग, यानी रात में गर्मी भी महसूस होगी। तो पॉइंट्स LU1, LU7, LU9, K3, K6, SP6, CB4, UB13 और 37 टोन करेंगे। इससे लंग्स और किडनी का इन्वायरमेंट सही हो जाएगा और लंग्स और किडनी इनकम्प्लीट हो जाएंगे। एक और हमारे पास है किडनी एंड स्प्लीन यांग डिफिशियंसी। अब यहाँ पे किडनी और स्प्लीन का रोल है। स्प्लीन यांग डिफिशियंसी होने से पाचन शक्ति घट जाती है, और ऐसी स्थिति में पाचन न होने से शरीर में फूड्स की जो स्प्लीन बनाती है, तो फूड की घट जाने से कुछ समस्याएं आने लगती है, और वहां आपको किडनी यांग भी की डिफिशियंसी हो जाती है। इसमें रोगी को पेट और पैरों में सूजन आने लगती है। पेट का सूजन तो स्प्लीन की कमजोरी से, और पैर की सूजन किडनी की कमजोरी से, क्योंकि ये दोनों इन्वॉल्व हो गए। तो ये 2 सिम्टम आपको मिलेंगे। पैरों के सूजन के साथ साथ पेट भी सूजा रहता है, भारीपन रहेगा, पेट में भारीपन महसूस होगा। तो ये सिम्टम आपके आते हैं, वो है किडनी एंड स्प्लीन यांग से संबंधित। अब रोग के लक्षण जो होंगे, कॉक्सकाउ डायरिया, यानी कि जो प्रातः काल की डायरिया होती है, तो क्रॉनिक डायरिया स्थिति होगी। चिलनेस, चिलनेस यानी बहुत ठंडा महसूस होगा। ओडेमा ऑफ एब्डोमेन, ओडेमा ऑफ लेग्स, आपके हार शरीर में, ये जो अभी दिखाया गया, पेट और पैरों में सूजन महसूस होगा। फीलिंग ऑफ कोल्ड इन बैक, कोल्ड एब्डोमेन एंड लेग्स, एब्डोमेन में भी कोल्ड महसूस होगा, बैक में भी और लेग्स में भी ठंडापन महसूस होगा। पेट में गुड़गुड़ाहट होगी। फिजिकल वीकनेस, ब्रीथनेस, क्योंकि लंग्स स्प्लीन और किडनी दोनों कमजोर होगी, तो हमारा कहीं ना कहीं की कमजोरी होगी, और वहां स्प्लीन भी आप जानते ही हैं, स्प्लीन किडनी दोनों आपके लंग्स को भी प्रभावित करते हैं, तो ब्रीथनेस भी, कमजोरी के कारण ब्रीथनेस भी महसूस होगा। तो जो सांसों की समस्या, कभी कभी सांस लेने में समस्या आती है, तो वो ब्लड की कमी, कमजोरी, वीकनेस के कारण आती है, तो ये भी हमें यहाँ देखना होगा। फेल एंड स्वेल टंग होगा। डॉट ट्रीटमेंट जो होगा, K3, K7, ST25, ST36, 37, GB4, UB20, 21, 23, 25, CB6, यानी स्प्लीन और किडनी दोनों के पॉइंट्स को यहाँ योग करके ये बनाया गया प्रोटोकॉल्स, और इस प्रोटोकॉल्स को दे करके आप इस स्थिति को, यानी पेट की गुड़गुड़ाहट, पेट में ओडेमा, पैरों में ओडेमा एक साथ हो, तो आप किडनी एंड स्प्लीन यांग वाले पॉइंट्स को चूज करेंगे और उपचार हम यहाँ देंगे। तो कितना साफ साफ सर ने लिख करके हमें पूरा बना करके भोजन दे दिया है। अब भोजन को जैसे यूज करना है आप कर सकते हैं। थैंक यू। ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक झिल्ली होती है, और इसको हार्ट का आवरण कहते हैं। हार्ट का आवरण होता है। आप यूं कह सकते हैं, एक थैली होती है, जैसे आजकल पॉलिथीन की होती है, और पॉलिथीन में आप कुछ सामान रखते हैं, तो वो उस पॉलिथीन में, पेरिकार्डियम रूबी पॉलिथीन में हम हार्ट को रख देते हैं। तो ये कवर होता है, और ये कवर इतना इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारी क्रियाओं में हार्ट को ये सपोर्ट करता है। हार्ट के तापमान को मेंटेन करने में पेरिकार्डियम का बहुत बड़ा रोल होता है। उसको बहुत ज्यादा ताप बढ़ने नहीं देता है, या अत्यधिक उसमें कोल्डनेस आने नहीं आता है। इसीलिए कभी भी आप कोल्ड एंड डैम्पनेस हार्ट में नहीं मिलेगा आपको। हार्ट में कभी भी कोल्ड का प्रभाव नहीं होता है। अपर एरिया में यदि कोल्ड का प्रभाव होगा तो लंग्स में होगा, हार्ट में कभी कोल्ड का प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये कंबल के रूप में हार्ट को समेटे रखता है, तो बाहर की ठंड को हार्ट में नहीं जाने देता। कोल्ड आपके लीवर में पहुंच जाएगा, स्प्लीन में पहुंच जाएगा, स्टमक में पहुंच जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा, यहां तक कोल्ड की एनर्जी हमारी किडनी है, किडनी में भी पहुंच जाएगी, लेकिन हार्ट में नहीं पहुंचने देता। कौन नहीं पहुंचने देता? पेरिकार्डियम। तो ये इस तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से, रक्षात्मक प्रणाली की तरह से हार्ट को
मेंटेन करता है। ये पेरिकार्डियम और कार्डियो सिस्टम जो बताया जाता है, तो अक्सर कार्डियो सिस्टम लंग्स के बारे में बताया जाता है एलोपैथ में, लेकिन हम यहाँ इसको लेके चलते हैं। तो डिफिशियंसी टाइप ऑफ डिजीज जो इसमें होता है, उसमें एक होती है कि पेरिकार्डियम में ऊर्जा की कमी हो जाता है, अर्थात उसके द्वारा किए गए कार्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो व्यक्ति अवसादित हो जाता है तथा रोगी को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाती है। तापमान मेंटेन कराता है हार्ट का, और हार्ट में यदि तापमान प्रॉपर रहता है तो हार्ट के द्वारा किया गया पंपिंग अर्थात बॉडी में सर्कुलेशन प्रॉपर होती है, और यदि सर्कुलेशन प्रॉपर होती है तो वो सर्कुलेशन तेज हो जाता है तो हाई बीपी की शिकायत हो जाती है। लेकिन वो सर्कुलेशन जब कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो लो बीपी की शिकायत हो जाती है। अर्थात सर्कुलेशन स्लो होगा तो प्रॉपर रूप से हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में जहां ब्लड को पहुंचना चाहिए और ब्लड के साथ पौष्टिक जो कैरी हो रहा है वहां पहुंचता है, जाता है, वो प्रॉपर रूप से नहीं पहुंचेगा, तो हमारे शरीर में कमजोरी आने लगेगी, और जब कमजोरी आएगी तो कमजोरी का ही कारक होता है लो ब्लड प्रेशर। सैडनेस, डिप्रेशन मूड, शांत, अपने में शांत रहना, अपने में अकेलेपन महसूस करना, अकेले में अच्छा लगना, लोगों के बीच में नहीं बैठना, इंसोमेनिया, नींद की समस्या, फ्राइडजिटी, सेक्सुअल डिफरेंस, वर्टिगो, पाल्पिटेशन, एंजाइटी, यानी जो टोटल आपके स्वभाव में काफी परिवर्तन हो जाएगा। और यदि की पॉइंट देखा जाए तो आप लोगों के बीच में बैठना, लोगों से बात करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपकी आदत हो जाएगी एकदम डिप्रेस्ड अकेले में रहना। और देखिए अकेले में रहना बहुत नुकसानदायक होता है, समय जब भी मिले तो जरूर अपने हितनात दोस्तों के बीच में कुछ थोड़ा समय बिताना चाहिए। फ्लेयर पल्स, पल्स की नब्ज जो होती है रिक्त हो जाती है, छूट छूट करके पल्स चलता है, पल्स जो है छूट छूट करके करता है। तो कार्डियो सिस्टम में जो ईसीजी कराई जाती है, तो ईसीजी जो होती है वो कहीं ना कहीं इसी तरह की समस्या के लिए कराई जाती है, और उसमें जो नर्व्स छूटती है, रिक्त होती है, ब्लैंक होती है, उससे ईसीजी करने के बाद ये पता चलता है हार्ट में किस तरह की समस्या आ रही है। तो यहाँ उपचार बिंदु आपके पास है P6, GB25, 26, SP6, K37, लीवर 13, UV15, H7, SP4 को टोन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डिफिशियंसी टाइप पॉइंट, और इसको टोन करके कार्डियो सिस्टम को आप सही कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, खासतौर से लो ब्लड प्रेशर को भी मजबूत कर सकते हैं, ईसीजी में आ रही प्रॉब्लम को भी सही कर सकते हैं। तो यदि कभी आपको ईसीजी में ऐसा कोई डॉक्टर बताता है कि हाँ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 5 दिन इस पॉइंट्स को लगाइए, उसके बाद फिर दोबारा ईसीजी कराइए, तो उसमें देखिएगा डॉक्टर आपको बताएगा कि हाँ पहले से बेटर है, आपने मेरी दवा खाई थी इसलिए बेटर हो गया। हाँ बिल्कुल उनकी दवा खाई थी, लेकिन साथ में आपने एक्यूप्रेशर का ये इलाज भी किया था, इस कारण से 5 दिन में आपको रिकवरी मिल गई। तो ये एक पॉइंट्स था जो आपके एक्सेस टाइप में आपको जब देखते हैं तो ज्यादा मानसिक श्रम, एकाएक मानसिक आघात, बहुत ज्यादा सैडनेस लग जाना, मानसिक पेरिकार्डियम की ऊर्जा को अधिकता में कन्वर्ट कर देता है, बढ़ा देता है। डीप रेड टंग आर एरप्शन टंग्स, यानी डीप में रेड होगा। ऑब्सर्व बिहेवियर, एक बात पर अड़ जाना, यानी कि रिटेक्ट होना, जिद्दी टाइप हो जाना। पल्पिटेशन, धड़कन बढ़ना घटना। हीट सेंसेशन ऑफ थ्रोट, छाती में गर्मी महसूस करना। कोमा या बेहोशी, बार बार बेहोश हो जाता है आदमी या कोमा में चला जाता है। फ्लूडिंग पल्स, बाढ़ के समान बहती नब्ज आती है इसमें, क्योंकि उसमें कमजोर था तो रिक्त थी, इसमें नब्ज बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ती नजर आती है। एंजिटेशन, एंजाइटी से जुड़ी चीज जो होती है उसमें सडन चेंज फ्रॉम लॉन्गर ऑफ कैरिंग, आपके अंदर कुछ परिवर्तन लंबे समय के लिए हो जाता है, आपके स्वभाव में एक लंबे समय तरह के लिए परिवर्तन हो जाता है, और वो जो खासतौर से आघात के कारण जो होता है वो आपके शरीर में या आपके व्यवहार में लंबे समय तक वो चलता है, इस कारण से भी ये समस्या महसूस होती है। इसका पॉइंट्स है P3, P7, P8, UB14 सेडेड और SP6 टोन,
क्योंकि ये एक्सेस टाइप है तो इसके पॉइंट्स को सेडेट करके एक पॉइंट्स को टोन करते हैं। sp6 ब्लड की रूटीन को सही करता है, इसलिए इसको टोन कर दिया हमने। इनवायलेंस बिटवीन पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल वार्मर, कभी कभी दोनों पेयर ऑर्गन है, इनमें जो यदि इन्वॉल्वमेंस आ जाता है तो इस कारण से हम पेरिकार्डियम डिफिशिएंट एंड ट्रिपल वार्मर एक्सेस, कभी कभी पेरिकार्डियम कमजोर होकर के ट्रिपल वार्मर बढ़ जाता है, तो स्टिप नेक, गर्दन में जकड़न आ जाती है। तो 2 पॉइंट्स में आप सही कर सकते हैं, P7 और TW5 सेडेट। P7 को टोन कर दीजिए, TW5 को सेडेट कर दीजिए, तो आप इससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पेरिकार्डियम एक्सेस है और ट्रिपल वार्मर डिफिशिएंट हो जाता है, अपोजिट हो गया, तो ऐसी स्थिति में पेन इन हार्ट, हृदय में दर्द महसूस होता है, हृदय क्षेत्र में दर्द महसूस होता है, तो ऐसी स्थिति में P6 को सेडेट करते हैं। आप देखते हैं हृदय क्षेत्र के लिए डिजिटल पॉइंट होता है, पूरे हृदय क्षेत्र के लिए P6, तो P6 को सेडेट करते हैं। ब्लॉकेज ऑफ हार्ट ऑफिसेज, यानी ऑर्फिस जो होती है धमनियां, आर्टरीज स्क्लेरोसिस हो जाती है, धमनी में कठिनता आ जाती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, श्वास में परेशानी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, P4 P7 P9 H7 H6 LU9 शेडेड करेंगे। इससे आप इस प्रॉब्लम को, ब्लॉकेज ऑफ हार्ट को, उसके चैम्बर्स को आसान कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीच में कुछ पॉइंट्स सर ने दिया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्हीं लोगों से जुड़ी चीज है, हार्ट और कार्डियो पेरिकार्डियम से जुड़ी चीज है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया था, तो इसको मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं ट्रिपल वार्मर की। ट्रिपल वार्मर ऐसी चीज है जिसको माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जीभ का एक शेप दिया गया है, और जीभ पे हमारा पूरा शरीर का संरचना होता है, और शरीर में जो होता है अपर वार्मर, मिडिल वार्मर और लोअर वार्मर, यानी शरीर के मिडिल आर्म एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन एंड अपर एब्डोमेन, 3 हिस्से होते हैं, और तीनों हिस्सों को तापमान प्रोवाइड करना, हीट प्रोवाइड करना, ये हमारा ट्रिपल वार्मर की तरह होता है। और जब इनमें बैलेंस रहता है तो सब कुछ अच्छा होता है, और जब ट्रिपल वार्मर ज्यादा गर्म हो जाता है तो हमारा शरीर फीवरिश हो जाता है, यानी फीवर के रूप में महसूस होने लगता है, फीवर आने लगता है। तो जब ट्रिपल वार्मर गर्म होगा तभी आपको फीवर आता है। और ट्रिपल वार्मर को दूसरे, कभी कभी सामान्य भाषा में ये भी कहा जाता है कि ट्रिपल वार्मर, जैसे पेरिकार्डियम जो था हार्ट का आवरण था, वैसे ही ट्रिपल वार्मर लंग्स का भी आवरण माना जाता है, लंग्स का आवरण माना जाता है। तो जब ये गर्मी होता है, ट्रिपल वार्मर में गर्मी बढ़ती है तो लंग्स में भी गर्मी बढ़ जाती है, और लंग्स उस गर्मी को फिर रक्त में प्रभावित कर देता है, और रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में गर्मी चली जाती है और लगातार जाने लगती है और शरीर गर्म हो जाता है। तो देखिए कितनी क्रियात्मक चेंजेज है, परिवर्तन है, तो इनको हमें ध्यान देना होता है। जब ट्रिपल वार्मर में गर्मी आएगी, और गर्मी कब आती है, अननेसेसरी टॉक्सिन हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, यानी कब्ज हो गया, कब्ज रुकने लगा शरीर में, वहां इन्फेक्शन हुआ, आंतों में इन्फेक्शन हुआ, गर्मी बढ़ी, वो गर्मी ट्रांसफर हो गई कहाँ, ट्रिपल वार्मर में। और ट्रिपल वार्मर के माध्यम से, क्योंकि बड़ी आंत हार्ट का पेयर है, छोटी आंत सॉरी, बड़ी आंत आपका लंग्स का पेयर है और छोटी आंत हार्ट का पेयर है। तो अपर एरिया जो हमारा है, खासतौर से रेस्पिरेटरी एरिया, इस एरिया को कौन प्रभावित कर रहा है, लोअर एरिया। इन्फेक्शन होता है, टॉक्सिन का इन्फेक्शन होता है छोटी और बड़ी आंत में, और प्रभाव आता है किस पे, अपर एरिया में। तो ये कारण जब उस पे पहुंचता है तो उससे भी हमें ध्यान देना रहता है। तो इस कारण से ये आवरण ऑफ लंग्स, मैं यहाँ कह सकता हूँ कि उसकी जो स्तर है, तो ट्रिपल वार्मर लंग्स को प्रभावित करके हमें फीवर में कन्वर्ट कर देता है, हमको बुखार आने लगता है। अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। शरीर में एलर्जी का उपचार ट्रिपल वार्मर मेरिडियन पे किया जाता है। शरीर में यदि कोई एलर्जी हो जाए तो ट्रिपल वार्मर पे इलाज देते हैं। और ऑर्गन क्लॉक के अनुसार 9 से 11 रात का, 9 से 11 का जो समय होता है, 120 मिनट में पहले 40 मिनट अपर वार्मर में 9 to 9:40, इसके बाद 40 मिनट मिडिल वार्मर में इसकी ऊर्जा रहती है, और वो 9:40 से 10:20 तक। इसके बाद 40 मिनट लोअर वार्मर में, यानी 10:20 से 11 बजे तक इसकी ऊर्जा पूरे को संचारित करती है, तो अधिकतम ऊर्जा। इसलिए हम अर्टिकेरिया होता है तो इसका प्रकोप ऊपर के भाग में
9 बजे से 9:40 के मध्य में, और 9:40 से 9:10 के बीच में निचले भाग में, 9:20 से 11 बजे में जो निचले भाग में होगा। तो इसका समय जो निर्धारित किया गया, इसके अनुसार यदि आप देखते हैं तो ये 2 घंटे के अंदर जो एलर्जी आती है, अर्टिकेरिया होता है, तो ये इस समय ज्यादा प्रभाव करता है। कब? 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। और धीरे धीरे पूरे एरिया में अर्टिकेरिया हो जाती है। शरीर के एरिया में, पेट पे हो जाता है, मिडिल में हो जाता है, अपर में हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपर में नहीं होगा, पेट पे हो जाएगा, मिडिल में हो जाएगा, नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा, सीने पे नहीं होगा, या कभी सीने में हो गया, नीचे नहीं होगा। लेकिन अक्सर होता है कि नीचे में ज्यादा हो गया, पेट के एरिया में हो गया, लेकिन ऊपर नहीं होता है। तो ये ट्रिपल जो वार्मर है, इंश्योर दैट ऑल द पैसेज इन ह्यूमिडिटी ह्यूमन बॉडी आर ओपन द वेरियस टाइप ऑफ की फ्लो स्मूथली एंड द वेस्ट एक्सरेटेड प्रॉपरली। यानी ये जो पैसेज है वो पूरे शरीर के सिस्टम को, की को, ऊर्जा को संचारित होने में या आवागमन में बहुत बड़ा रोल इसका अदा होता है। यदि रुकावट होगी तो कहीं ना कहीं वही ऊर्जा रुक करके कहीं ना कहीं वहां पे एक्सप्लोटिंग का कार्य करेगा, फैलेगा। ट्रिपल वार्मर इज कंट्रोलर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी। बॉडी की फ्लूइड्स, बॉडी की जो रस है उसको कंट्रोल करने का, उसमें गर्मी, तापमान, ठंडा, उसको भी कंट्रोल करता है। तो जब उसकी बॉडी में को कंट्रोल करता है, बॉडी फ्लूइड्स को कंट्रोल करता है, तो उस फ्लूइड को यदि इसके कारण गर्मी बढ़ेगी तो वो फ्लूइड्स तो आपके शरीर में है ही, तो वो गर्म बढ़ेगा तो फीवर होना ही होना है। तो कितना सिंपल डायग्नोसिस है इसमें। ट्रिपल वार्मर इज द ब्रेव फाइटर इज द बॉडी ड्यूरिंग सर्व इन्फेक्शन। यदि आपके अंदर ब्रेविंग होती है, यानी आप अपने आप को संगठित महसूस करते हैं, मजबूती होती है, आप अपने को ब्रेव महसूस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ट्रिपल वार्मर उसका जिम्मेदार होता है। तो आपके बॉडी में संचार प्रॉपर रूप से हो रहा है, तो आप देखेंगे कि पूरे बॉडी में संचार का तापमान कारण होता है, और उस संचार में तापमान का कारण फिर उस तापमान को मेंटेन करने का कारण ट्रिपल वार्मर करता है। अब सिम्टम्स ऑफ डिजीज रेटिंग टू द ट्रिपल वार्मर, देयर ट्रीटमेंट्स। इसमें एक ही तरह का शायद वो है, कुछ ट्रीटमेंट दिया गया है और उसके बाद हम तो डिफनेस, बहरापन, कान में दर्द होना, पेन बिहाइंड द ईयर, कानों के पीछे दर्द होना, स्वेलिंग पेन इन द चेक्स, गालों में सूजन होकर दर्द होना, या शोर थ्रोट, गले में खरखरी होना। तो पेन एट GB1 आइज, आइज के GB1 साइड में, यानी इस साइड में आपको पेन यदि रहता है तो GB1 के पास दर्द होता है, तो इसका कारण आपका ट्रिपल वार्मर, क्योंकि उसके पास से ट्रिपल वार्मर की अंतिम ऊर्जा वहां आती है। ट्रिपल वार्मर TW23, यहाँ अंतिम बिंदु यहाँ आती है और यहाँ से GB शुरू होता है। तो इस जगह यदि दर्द हो रहा है तो ये दोनों बिंदु आपको मिल गए, और फर्स्ट एंड लास्ट ऊर्जा के तहत, ट्रीटमेंट के तहत, GB1 की जगह GB44, और ट्रिपल वार्मर 23 की जगह TW1 पे ट्रीटमेंट यदि देते हैं तो यहाँ का दर्द आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें TW और GB मेरिडियन के मार्ग पर गर्दन, चेहरे एवं सर में तकलीफें प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में जब ट्रिपल वार्मर की समस्या आती है तो इसके साथ वो GB को भी जोड़ लेता है। ऐसे में समझना चाहिए कि अपर वार्मर प्रभावित हुआ है। अपर वार्मर प्रभावित हुआ है, इसका प्रमुख लक्षण ये है कि जीभ के केवल एक तरफ सफेद या पीली परत बन जाती है। बच्चों की जीभ में केवल एक तरफ लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो होगा, बच्चों की जीभ में एक तरफ ही लाल चकत्ते बने होते हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि ट्रिपल वार्मर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो TW5, GB34, GB41 और लीवर 3 को सेडेट करके आप बहुत आसान ट्रीटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ उन्होंने छोटे छोटे ट्रीटमेंट भी उन्होंने बताया कि मिडिल वार्मर से संबंधित रोग के लिए, उसमें कहीं रोग है तो मिडिल वार्मर में क्या है, अमाशय, अमाशय की ऊर्जा अवरोध हो जाती है, तो ऐसे में ट्रिपल वार्मर का ट्रीटमेंट देंगे, और वो ट्रीटमेंट होगा TW5 और ST42 सेडेट। तो सेडेट देकर के आप वहां पे ऊर्जा को, जो अवरुद्ध हुआ है, अवरुद्धन को खोल देंगे, क्लियर कर देंगे, तो ऊर्जा अपना आगे बढ़ जाएगी। लोअर वार्मर में रोग होने पे जो लोअर वार्ग है, जिसमें मूत्र वगैरह एरिया है, मूत्राशय है, इनफर्टिलिटी यानी जनेंद्रियां संबंधित जो ऑर्गन्स हैं, उनमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो डिफिशियंसी ऑफ यूरिन ब्लैडर, ह्यूमिड हीट इन यूरिन ब्लैडर, किडनी यांग डिफिशियंसी, ह्यूमिड हीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लोअर वार्मर में एक्सलेटरी फंक्शन में सुधारने के लिए TW4, UV53, UV54
का उपचार देना चाहिए, तो इसका इलाज हम दे सकते हैं। जो इलाज आप देते हैं, जो पहले इलाज हम लोग बता चुके हैं किडनी और यूरिन ब्लैडर का, उसके साथ इन बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। आप देखिएगा उन बिंदुओं में ये बिंदु जुड़े भी हैं। टीट ऑफ ट्रिपल वार्मर ब्रेथ कीट नोट्स यानी की पॉइंट्स, फाइब्राइड मैसेज ग्लैंड्स, आपके शरीर में मसेज निकलते हैं, दाने निकलते हैं, लाल लाल काले काले दाने सब निकलते हैं, तो इनका भी ट्रीटमेंट करने के लिए आप इसमें बहुत सुंदर पॉइंट दिया है। TW5, 10, GB20, GB21, 34, 41, SI3, इससे आपके शरीर में जो अननेसेसरी असमय मसेज निकलते हैं काले या लाल, उनको समाप्त कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, और रोक करके ये पॉइंट लगातार देंगे तो वो समाप्त भी हो जाता है। समाप्त यानी सही भी हो जाता है। अब हमारा नया जो चैप्टर है वो है गाल ब्लैडर, और आज हमने आप लोगों को कई पोर्शन बता दिया। तो मैं अभी क्लास में वापस आता हूं आपकी क्वेरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर से हमारी सारी चीज़ों को समझने सोचने के लिए। और इन सारी चीज़ों को मैंने सिम्पटोमेटिक जो सिम्टम्स हैं उन सिम्टम्स को बहुत साफ साफ बताते हुए, और क्योंकि ये सब सिम्टम्स लिखे भी हैं, जो नहीं लिखे थे उन चीज़ों को मैंने आप लोगों को बताया भी है, और बताने के बाद आपको समझाया, वो आपकी रिकॉर्डिंग में भी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी लिखी हुई है। यदि इसको पढ़ने देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप यदि ऐसा लगता है कि उसको समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर पूछिएगा। अभी जो आपके क्वेरी हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको आप क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी साथियों को इतनी बहुत देर। बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर।